इस संदेश का शीर्षक है चंगाई के वरदान और सामर्थ के काम की शक्ति। इसे सुनकर आशीष पाइए। तो आज बस इसलिए कि हम खुद को तैयार करें प्रार्थना और सेवकाई के समय के लिए और अपेक्षा करें प्रभु अलौकिक काम करें, आज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ चंगाई के वरदान के बारे में और सामर्थ के काम की शक्ति पर। ये पवित्र आत्मा के दो वरदान हैं। अवश्य ही बाइबल में आप पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 में आत्मा के 9 वरदानों के बारे में पढ़ते हैं। मैं दो पर गौर करना चाहता हूँ, चंगाई के वरदान और सामर्थ के काम की शक्ति। अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो इस वचन को पढ़िए, पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन, पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 और हम पढ़ेंगे वचन 7 से 12। आज हम कुछ वचन पढ़ेंगे, ज़्यादा वचन नहीं, और कुछ विचार बताएंगे और फिर उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे। मैं भरोसा करता हूँ जब आप वचन सुनेंगे तो प्रोत्साहित होंगे कि प्रभु पर विश्वास करें कि आपके जीवन में परमेश्वर के काम हो। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके लिए भी, चाहे आप ऑडिटोरियम में नहीं लेकिन जहाँ भी आप घर में हैं, प्रभु से अपेक्षा करें कि वो आपकी सामर्थी सेवकाई करें। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 7 से 11। क्योंकि सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, यानी सबके लाभ के लिए। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी और को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। अब हमने केवल 5 वचन पढ़े हैं उन ऐसे 3 अध्यायों से जो प्रेरित पौलुस ने लिखे हैं, अध्याय 12, 13 और 14 से। और ये तो आत्मा के वरदान के बारे में हम देख रहे हैं। हमने केवल 5 वचन चुने तो निश्चय इन सब के लिए संदर्भ है, और निश्चय संदर्भ है इस पूरी किताब के लिए, पहला कुरिन्थियों की इस पूरी पत्री के लिए, और स्वयं प्रेरित पौलुस इसे लिखता है, और निश्चय ही यहाँ नए नियम का संदर्भ है। तो हमें इन सब को संदर्भ में देखना होगा। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कुछ ही बातों पर जोर दूंगा, तो मुझे माफ कीजिए अगर मैं पूरी बात न बता पाऊं, क्योंकि कई बार मजबूती से ईमेल आते हैं या कॉल आते हैं लोगों से और वो मुझ पर दोष लगाते हैं, कहते हैं आप पूरी बात नहीं सिखा रहे। और मैं, क्योंकि उन्होंने एक संदेश सुना, और कई बार तो वो एक संदेश का एक भाग सुनते हैं और फिर वो हमला करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, अगर आप सच में बुद्धिमत्ता से न्याय करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 22 साल के संदेश सुनने चाहिए। सब हमारी वेबसाइट पर हैं। जाकर देखिए और फिर न्याय कीजिए। लेकिन सामान्य रूप में लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो मैं पहले ही बता दूं। देखिए, हम तो 40 मिनट बताते हैं, हम केवल कुछ ही विचार बता पाएंगे आत्मा के वरदान के बारे में। इसमें और भी बहुत कुछ है और हम आपको वो सब बताना चाहते हैं इन 40 मिनट में। तो इन 40 मिनट के ऊपर कोई निष्कर्ष मत निकालिए चर्च के बारे में, पास्टर के बारे में या प्रचारक के बारे में। जीवन के कामों को देखकर ही न्याय करें, ठीक है? ये कहते हुए यहाँ पर इस बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये आत्मा के वरदानों के बारे में कहता है। प्रेरित पौलुस कहता है ये तो आत्मा का प्रगटीकरण यहाँ होता है। देखिए, प्रगटीकरण शब्द का अर्थ होता है कि दिखाई दें, कि प्रकट करें, कि हमें सबूत दें। तो पवित्र आत्मा के वरदान वो तो आत्मा के प्रगटीकरण है। मतलब पवित्र आत्मा कहता है, हेलो मैं यहां पर हूं। वो खुद को दिखाने लगता है, वो खुद की उपस्थिति का सबूत देता है, वो खुद को प्रकट करने लगता है। लोग कहते हैं कि मुझे सबूत दीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो सच है, मुझे सबूत दीजिए कि यीशु पर यह विश्वास सच्चा है, मुझे सबूत दीजिए कि बाइबल असली है। खैर, एक तरीका है कि कलीसिया को सबूत देने चाहिए, और ये इसके द्वारा है, वो है आत्मा के प्रगटीकरण के द्वारा। क्या आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कलीसिया में यही तो कहा है। और इसलिए अगर हम आत्मा के प्रगटीकरण को इस तरह से दबाते जाएं तो हम परमेश्वर को रोक रहे हैं कि वो खुद को प्रकट न करें। क्या आप समझ रहे हैं? हाँ या नहीं?
क्योंकि ये तो आत्मा के प्रगटीकरण है। वो तो खुद को प्रकट करना चाहता है। वो चाहते हैं कि आपके और मुझसे बाहर आकर कहे कि हेलो, मैं यहाँ हूँ, मैं जीवित हूँ। आमीन। तो पवित्र आत्मा के वरदान जिनकी सूची यहाँ दी है, ये जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी उपस्थिति के सबूत देते हैं, वो अपने आप को प्रकट करते हैं। ये प्रगटीकरण है उसकी आत्मा की। और एक बात है जो हमेशा हमें मन में रखनी चाहिए, और यीशु ने स्वयं ये कहा है यूहन्ना 16:14 में, पवित्र आत्मा के कामों के बारे में कहा कि वो मेरी महिमा करेगा। तो पवित्र आत्मा किसे महिमा देता है? कम ऑन, पवित्र आत्मा किसे महिमा देता है? यीशु को। तो पवित्र आत्मा जो कुछ भी कर रहा है आपके और मेरे द्वारा, चर्च के द्वारा, ये हमेशा उठाता है, महिमा देता है, उठाता है यीशु मसीह को। आमीन। और इसलिए ये कहना तो बहुत ही व्यवहारिक होगा कि पवित्र आत्मा के वरदान जो कि आत्मा के प्रगटीकरण होते हैं, तो इसका अंतिम परिणाम तो यही होगा कि यीशु मसीह को महिमा दी जाएगी। आमीन। यही है, वो यही चाहता है कि खुद को प्रकट करे। और पवित्र आत्मा खुद को कहाँ प्रकट करता है और ये वरदान क्यों काम करते हैं? इसलिए कि यीशु मसीह को महिमा मिल जाए। अब बहुत ही सरल तरीके से, और मैं यहाँ पर गहरी चर्चा में नहीं आना चाहता। अगर ज़्यादा पढ़ना है तो हमारे पास पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में किताब है, 200 पन्नों से भी ज़्यादा अगर पढ़ना चाहते हैं। लेकिन बहुत ही सरल तरीके से मैं यहाँ दो बात बताना चाहता हूँ कि हमें सहमत करे कि पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं वो आज भी चर्च के लिए हैं। क्योंकि निश्चय हमारे मसीह चर्च का एक भाग है जो कहते हैं पवित्र आत्मा के वरदान आज हमारे लिए नहीं है। ये जब आखिरी प्रेरित मर गया, सब कुछ खत्म हो गया। हम उन्हें कहते हैं सेंसेशनलिस्ट, मतलब वो विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान आज कार्यशील नहीं हैं। मैं बस सरल काम करना चाहता हूँ, सरल बात है, ये उलझी हुई नहीं है। दो कारण कि क्यों हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान आज भी काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आज चर्च में है, वो चर्च से दूर नहीं किया गया। अब देखिए, यहाँ पर वचन का एक भाग जिसका लोग उपयोग करते हैं वो पहला कुरिन्थियों 13 है। चलिए अगले अध्याय में चलते हैं, वचन 9 से 12। कई बार, और ये तो अच्छे लोग हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उनके विरुद्ध में नहीं हैं, मैं तो बस केवल प्रत्युत्तर बता रहा हूं कि उनमें से बहुत से लोग क्या कहते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 9 से 12। बहुत से लोग इस वचन का उपयोग करते हैं कि ये कहें कि पवित्र आत्मा के वरदान अभी इस समय चर्च में उनकी जरूरत नहीं है। तो चलिए इसे देखते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 9 से 12। प्रेरित पौलुस, अब ये प्रेम का बड़ा महान अध्याय है, और दिलचस्प बात तो ये है कि ये तो आत्मा के वरदानों के कामों के बीच में सैंडविच जैसे है। हम देखेंगे क्यों पौलुस ने इसके बीच में प्रेम के बारे में लिखा। लेकिन चलिए इस वचन भाग को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 13 वचन 9 से 12। पौलुस कहता है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। मतलब भविष्यवाणी ये तो पवित्र आत्मा का वरदान है, और वो कहता है कि हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। तो जब भविष्यवाणी का वरदान बहता है तो अपेक्षा मत कीजिए, तो अपेक्षा मत करे जो भविष्यवाणी कर रहा आपके बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। वो जानते हैं कुछ भाग, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, जो प्रभु दिखाना चाहे, लेकिन हमेशा ये भागों में है। हम भागों में भविष्यवाणी करते हैं। प्रभु ने इसे इसी तरह से बनाया, इसलिए इसे कहते हैं बुद्धि की बातें। ये पूरी बुद्धि नहीं, लेकिन एक बात है, एक हिस्सा है। ये तो ज्ञान की बातें हैं। प्रभु जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान देते हैं। तो वचन 9, हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। वचन 10, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा, जब वो आएगा तो जो अधूरा है या भागों में है मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं,
पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। अब बहुत से लोग उनके बारे में कह रहा हूं जो कहते हैं आज पवित्र आत्मा के वरदान चर्च में काम नहीं करते, वो वचन 10 उपयोग करते हैं और वो कहते हैं कि प्रेरित पौलुस ने कहा है, परंतु जब वो सर्वसिद्ध आएगा तो जो भागों में है अधूरा है वो मिट जाएगा। अवश्य ही इसके पहले के वचन 9 में प्रेरित पौलुस कहता है कि हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, कहता है भागों में है, ये तो आत्मा के वरदानों के बारे में कहता है। और इसलिए वचन 10 में वाक्य तो यह पौलुस कहता है, जब वो सर्वसिद्ध या जो सिद्ध है वो आएगा तो जो कि अधूरा है यानी वरदान है वो मिट जाएंगे। तो वो इस बात पर बहस करते हैं कि खैर जो सिद्ध है यानी बाइबल आ चुकी है, पूरा प्रकाशन आ गया है, पुराना नियम नया नियम, तो जबकि बाइबल हमें दे दी गई है तो हमें ज़रूरी नहीं है उस अधूरे की जो कि वरदान है। यही बुनियादी बहस है। और जो सेंसेशनलिस्ट है कहते हैं हमें आत्मा के वरदानों की ज़रूरत नहीं, ये अभी काम नहीं करते हैं क्योंकि प्रेरित पौलुस ने कहा कि जब वो सर्व सिद्ध आ जाएगा तो जो अधूरा है वो तो मिट जाएगा। लेकिन हमें बुद्धिमत्ता में ईमानदारी से कहना है, संदर्भ को जांचिए। यहाँ पर पौलुस किस बारे में कह रहा है? क्या वो वचन के बारे में कह रहा है या फिर किसी और बात के बारे में कहता है? हमें इसके आसपास के सभी वचन पढ़ने हैं। तो पौलुस का ये कहने का मतलब क्या था जब उसने कहा जब वो सर्वसिद्ध आ जाएगा? तो सच में उसका अर्थ क्या है? क्या वो नए नियम के प्रकाशन के बारे में कह रहा था या किसी और के बारे में कह रहा था? अगर आप देखें वचन 12 और 13 तो ये निश्चय है कि वो कुछ और कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर है तब, यहाँ पर दो तब हैं उसके एक जब के लिए। वो कहता है तब हम उससे आमने सामने देखेंगे। क्या आप अभी यीशु को आमने सामने देख रहे हैं? हाँ या नहीं? निश्चित नहीं। क्या आप अभी यीशु को आमने सामने देख रहे हैं? नहीं। फिर से तब शब्द आया है वचन 12 में, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। मतलब सब जानेंगे जैसे हम जाने गए हैं। क्या अभी सब कुछ जानते हैं? आपके पास पूरी बाइबल है, क्या आप सब कुछ जानते हैं? तो अभी भी हमें वरदान की जरूरत है। लेकिन तब तो यहां पर ये बाइबल के आने के बारे में या नए नियम के प्रकाशन के बारे में नहीं कह रहा है। यहां पर दो बातें उसने बहुत ही स्पष्ट बताई है कि जब हम उसे आमने सामने देखेंगे और उसे पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। क्या आप जानते हैं आज से 5 साल बाद आप कहां होंगे? किस अध्याय और वचन में? क्या आप जानते किससे शादी करनी है? कौन सा अध्याय और वचन? क्या आप पूरी तरह जानते हैं? नहीं। और इसलिए हमें अभी आत्मा के काम चाहिए। परमेश्वर वरदानों का उपयोग करेंगे कि अपने लोगों की मदद करें कि उनके जीवन में विश्वास की यात्रा को पूरी करें। क्या आप समझ रहे हैं? ये बहुत ही सरल है, बहुत सरल। हमें बस वचन पढ़ने हैं। इसलिए कोई और 1 कुरिन्थियों 13 का उपयोग करके आपको ये न बताया कि पवित्र आत्मा के वरदान अभी काम नहीं कर रहे हैं। हम तो सहमत हैं कि पवित्र आत्मा चर्च में है। हम सहमत हैं कि आत्मा के जो प्रगटीकरण हैं ये आज हमारे लिए हैं। अगर किसी समय हमें पवित्र आत्मा के वरदानों के काम चाहिए तो अभी चाहिए। आमीन। और देखिए ये कारण बनाना तो बहुत ही सरल है। वो है कितने लोग यीशु को महिमा देना चाहते हैं अपने जीवन में। हम सब यीशु को महिमा देना चाहते हैं। पवित्र आत्मा यहाँ है कि यीशु को महिमा दे, लेकिन वो खुद को कैसे प्रकट करता है? अपने किसके द्वारा? बताइए। अपने वरदानों द्वारा। तो आत्मा का जो प्रगटीकरण है उसका परिणाम होगा कि यीशु महिमा में होंगे। अब बहुत ही व्यवहारिक और सरल सवाल है, परमेश्वर चर्च से उस चीज को क्यों बाहर निकाल देगा जिसके द्वारा पवित्र आत्मा खुद को कलीसिया के द्वारा प्रकट कर सके? परमेश्वर क्यों उसे निकालेंगे जो पवित्र आत्मा की मदद करेगा कि खुद को चर्च के द्वारा प्रकट कर दे? क्योंकि आत्मा के जो वरदान है ये तो आत्मा का प्रगटीकरण होता है और हमेशा इसका परिणाम ये होगा कि ये यीशु मसीह को महिमा
देंगे। आप समझ रहे हैं? 2 सरल कारण हैं। पहला तो ऐसी बहस या चर्चा है जो कहती है हमें वरदानों की ज़रूरत नहीं क्योंकि बाइबल यहाँ पर है। खैर हमारे पास बाइबल है, पर हमने अब तक उसे आमने सामने नहीं देखा। हमारे पास बाइबल है और हम बहुत सी बातों को नहीं जानते हैं। हमें सलाह चाहिए, हमें परमेश्वर का वचन चाहिए, प्रतिदिन पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन चाहिए कि जीवन में अपनी यात्रा में आगे बढ़ें। हमें पवित्र आत्मा चाहिए कि हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करे। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा अपने आप को प्रकट करता है जो यीशु मसीह को महिमा देता है और परमेश्वर उसे चर्च से दूर नहीं करेंगे। तो यह हमें इस महत्वपूर्ण सच्चाई की ओर लेकर आता है जो हम नए नियम में देखते हैं इन 3 अध्यायों में, पहला कुरिन्थियों 12, 13 और 14 में। और वो ये है कि हमें आत्मिक वरदानों की इच्छा रखनी है। आइए एक साथ कहते हैं, मैं आत्मिक वरदानों की इच्छा रखता हूँ। देखिए, हर एक विश्वासी वो इन सारे प्रगटीकरण की इच्छा रखें। हमने आत्मा के 9 प्रगटीकरण के बारे में आपको बताया है। हम सभी तो नहीं समझा रहे, केवल 2 पर कुछ समय देख रहे हैं आज इस समय, लेकिन हमें इच्छा रखनी चाहिए। देखिए, जब परमेश्वर आपको किसी बात की इच्छा रखने के लिए कहते हैं तो उसकी इच्छा रखना अच्छा है। आमीन। आप सहमत नहीं लगते हैं? जब परमेश्वर आपसे कहते हैं कि किसी बात की इच्छा रखें तो उसकी इच्छा रखना अच्छा है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझ में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्षमता के साथ में बनाया है कि इच्छा रखे, अच्छी बातों के लिए इसका उपयोग करना है। और एक अच्छी बात है जो वो हमें बताता है कि आत्मिक वरदानों की इच्छा रखें। गलत तरह की आस्था है जो आपसे कहती है कि सारी इच्छाओं को मार दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस क्षमता के साथ में बनाया है कि इच्छा रखें। अब समस्या ये नहीं कि अपनी इच्छाओं से दूर हो जाए, पर उसे सही दिशा में लेकर आए। सही चीजों के लिए इच्छा रखें, क्योंकि वो आपके अंदर में आपको शक्ति देती है कि आप उसके पीछे चले जाए। क्या आप सुन रहे हैं? तो 3 बार पहला कुरिन्थियों 12:31 में प्रेरित पौलुस यानी 12वें अध्याय के अंत में कहता है, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। अब देखिए कैसे कहता है, धुन में रहो, इच्छा रखो, मतलब इच्छा स्क्वायर, मतलब बड़ी इच्छा रखो, यानी खुद को प्रोत्साहित करो, यानी इच्छा रखे और उसके पीछे जाए। बड़ी तीव्र इच्छा, सबसे बड़े वरदान। अब देखिए, सबसे बड़े वरदान का मतलब क्या है? बड़े से बड़ा वरदान मतलब ऐसे कुछ वरदानों का एक साथ आना जो कि उस पल के लिए जरूरी है। बड़े से बड़े वरदान, देखिए अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो सबसे बड़ा वरदान क्या होगा? तो सामान्य रूप में बड़ा वरदान तो निश्चय ही चंगाई के वरदान होंगे, शायद विश्वास का वरदान और चमत्कार का वरदान, ये कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही निराश है, देखिए उस समय चंगाई की जरूरत नहीं, वो व्यक्ति निराश है, तो उस समय सबसे उत्तम वरदान तो भविष्यवाणी का वचन होगा। क्या आप सुन रहे हैं? या कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में होगा, यानी बहुत ही उलझी हुई परिस्थिति में, यानी आर्थिक कर्ज, ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं जो गलत हो जाए। सबसे उत्तम वरदान तो चमत्कार का काम है कि परमेश्वर की चमत्कार की सामर्थ उनकी परिस्थिति में आए और सब बदल दे। और साथ में विश्वास का वरदान और भविष्यवाणी का वचन कि उन्हें प्रोत्साहित करे। परमेश्वर आपके जीवन में यही करेंगे, मैं समझता हूं। तो पौलुस ये कह रहा है, बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहो। क्या? बड़े बड़े वरदानों की, उसके लिए इच्छा रखें। उसमें कुछ भी गलत नहीं है कि आप इच्छा रखते हैं। तो आमतौर पर लोग मुझसे ऑफिस में आकर बात करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हम बहुत ही बिजी थे, बाइबल कॉलेज खत्म कर रहे थे, एग्जाम्स थी और ये सारी बातें। पर आमतौर पर लोग ऑफिस में मुझसे मिलते हैं, मुझसे बातें करते हैं। मैं कहता, प्रभु बुद्धि दीजिए, बुद्धि की बातें दीजिए, क्योंकि वो मुझे अपनी समस्या के बारे में कहते हैं। मैं निश्चय ही किसी तरह से अपनी योग्यता पर आधारित होकर उत्तर नहीं दूंगा। मुझे वहां पर बुद्धि की बात चाहिए। और ऐसी परिस्थिति, और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें चमत्कार का वरदान चाहिए कि इन सारी बातों को बदल दे। इसे कैसे कर सकते हैं? बाइबल कहती है
बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहो। आपको इसकी इच्छा रखनी है, कोई भी परिस्थिति हो। जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा था और जब मैं कस्टमर्स के लिए काम कर रहा था तो प्रार्थना करता था, प्रभु बुद्धि दीजिए कि सिस्टम को कैसे बनाऊं, मैं कैसे, यानी देखिए बहुत सी परिस्थिति होती है, मैं कैसे उत्तर दूं, कल मीटिंग है, मैं कैसे इन लोगों के साथ में काम कर सकता हूं। हाँ, बुद्धि की बातें। क्या परमेश्वर बोर्ड रूम से डरते हैं? नहीं डरते, पर वो बॉस हैं, ठीक है, और वो तो बुद्धि के स्रोत हैं। लेकिन आपको और मुझे इच्छा रखनी है, इच्छा रखनी है। बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहें। तो आपके दफ्तर में, आपकी स्कूल में, अपने कॉलेज में या सड़कों पर, आप जहां भी रहें, आप इच्छा रख सकते हैं, प्रभु मैं चाहता हूं कि आपके वरदान मेरे जीवन में बहें। चाहे जिस किसी परिस्थिति से निपटना है, आपको और मुझे सबसे बड़े वरदान की धुन में रहना है। अध्याय 14। तो पौलुस कहता है मैं तुम्हें इससे उत्तम मार्ग बताता हूं, मतलब प्रेम के बारे में बताता है। वो अध्याय 13 है। और फिर वो किस तरह से अध्याय 14 में आता है। पहला कुरिन्थियों 14 वचन 1। पौलुस क्या कहता है, आइए एक साथ इसे पढ़ते हैं। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि तुम भविष्यवाणी करो। आपके लिए एक युक्ति का सवाल है। क्या आप सब जागे हैं? युक्ति का सवाल है, कितने विश्वासी प्रेम के पीछे चलते हैं? चलिए फिर पूछ लूं, कितने विश्वासी प्रेम का अनुकरण करते हैं? सच में विश्वास करते हैं? उत्तर जानते जोर से कहिए, कितने विश्वासी प्रेम का अनुकरण करते हैं? पक्का है? अगला सवाल, कितने विश्वासियों को आत्मिक वरदान की इच्छा रखनी है? देखिए, ये एक वचन है। अगर सभी विश्वासियों को प्रेम का अनुकरण करना है तो वचन का अगला भाग उपयोगी होता है सभी। हाँ, ये व्यवहारिक बात है। ईमानदार हो जाएं, क्योंकि एक ही वाक्य में पौलुस ने कहा प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, और एक और है, तो रुके नहीं, पूर्ण विराम नहीं, और विशेष करके ये कि तुम भविष्यवाणी करो। तो आपको बुद्धिमत्ता से ईमानदार होना है। अगर वचन लेना है तो पूरा वचन लीजिए, कोई 1/3 नहीं। ये केवल कॉफी शॉप में होता है। यहां पूरा वचन लीजिए। आमेन। सब विश्वासियों को प्रेम का अनुकरण करना है तो सभी विश्वासियों को आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है, और सभी विश्वासियों को खास करके इच्छा रखनी चाहिए भविष्यवाणी की। तो ये दूसरा कारण है कि क्यों आपको और मुझे आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है। पहले हमने कहा कि आत्मिक वरदानों की इच्छा रखें क्योंकि वो परिस्थिति के बारे में है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, आप उसे वरदानों से उत्तर दें, सबसे उत्तम वरदान जो कॉम्बिनेशन हो। दूसरी बात, हमें प्रेम में चलने के लिए बुलाया है और आत्मिक वरदानों की इच्छा रखनी है। बहुत ही सरल है। प्रेम में चले, वरदान की इच्छा रखे। प्रेम में चले और वरदानों की इच्छा रखे। देखिए, अगर आप कहते हैं कि मैं प्रेम में ही चलूंगा तो आज्ञा भंग कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, नॉकआउट पंच जैसे है पर यह सच्चाई है। जिस परमेश्वर ने कहा प्रेम का अनुकरण करे, वो कहता है कि वरदानों की धुन में रहो। तो पास्टर मैं प्रेम में चलूंगा, मेरे लिए काफी है, मुझे वरदान नहीं चाहिए। वरदान क्यों नहीं चाहिए? कौन आपको रोक रहा है? परेशानी क्या है? क्योंकि जिस परमेश्वर ने कहा है कि प्रेम का अनुकरण करो, उसने ये भी कहा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, और विशेष करके कि तुम भविष्यवाणी करो। वो परमेश्वर है जिसने ये कहा है, तो इसे करें, इच्छा रखें, कुछ गलत नहीं। आप जहां भी हैं, जो भी परिस्थिति है, प्रभु पवित्र आत्मा के वरदान बहें।
हम कहीं भी हो सकते हैं। प्रभु आपके वरदान काम करें, क्योंकि आपने कहा प्रेम में चले, वरदानों की इच्छा रखें, विशेष करके तुम भविष्यवाणी करो, मतलब प्रोत्साहन के वचन बोलिए। परमेश्वर से आपको उस पल में दिया जाता है। तो हमारे लिए परमेश्वर का निर्देश है कि आत्मिक वरदानों की इच्छा रखें, प्रेमी चले, आत्मिक वरदानों की धुन रखें। और आखिरी बात, पहला कुरिन्थियों 14:12 में, आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। इसलिए तुम भी, आइए एक साथ पढ़ते हैं। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। पहला कुरिन्थियों 14:12। तो अवश्य ही पौलुस कहता है कि देखो, मैं जानता हूं कि तुम सभी कुरिन्थियों के लोग वरदानों के बारे में इच्छा रखते हैं। अब देखिए किस तरह से वो कहता है। वो ये नहीं कहता है कि तुम्हें इसे कम करना है। जिज्ञासा को, बहुत जिज्ञासा है, बहुत हो गया, बहुत ऊपर चली गई, सीमा के बाहर। उसने ये नहीं कहा। उसने कहा आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। यहां उपयोगी बात यह है कि इसमें बने रहो, लेकिन गौर करो कलीसिया की उन्नति करने में। तो जो प्रभाव हम इस वचन में से लेते हैं वो तो यही है, आत्मिक वरदान कलीसिया की उन्नति करते हैं। आत्मिक वरदान चर्च की उन्नति करते हैं। बहुत ही सरल है। तो हमें आत्मिक वरदानों की धुन में क्यों रखना है? क्योंकि ये लोगों को उभारते हैं, लोगों की उन्नति करते हैं। मुझे याद है, देखिए ऐसी बहुत सी कहानियां मैं आपको बता सकता हूं, छोटी या बड़ी, बहुत सी। मुझे याद है एक बार प्रेयर लाइन में हम प्रार्थना कर रहे थे, और ये तो उत्तर भारत की बात है, और कई बार हम अपने मिशन वहाँ पर करते थे। अभी अपनी ट्रिप्स फिर से शुरू करेंगे, और सोचता हूँ शायद मई जून महीने से हम शुरू करेंगे। लेकिन मुझे पता नहीं उत्तर भारत में किस जगह पर हम वहाँ पर थे, लेकिन प्रार्थना के लिए बड़ी लाइन वहाँ पर आ रही थी, और सब कुछ हिंदी में था, और मैं हिंदी में उतना बेहतर नहीं। एक बहन वहाँ पर आई और कहने लगी कि मेरे घर में समस्या है, ये और वो है। और बस केवल उस पल में मुझे एक तस्वीर दिखी, बस एक टेलरिंग मशीन, सिलाई की मशीन मेरे मन में आई। अब हम निश्चय ही ट्रेंड करते हैं कि किस तरह ज्ञान के वचन को पाए, लेकिन ये एक तरीका है। तो मेरे अनुवादक से बात करते हुए कहा कि इस बहन से पूछिए क्या इनके घर में एक सिलाई मशीन है। तो उसने पूछा कि बहन, क्या आपके घर में सिलाई की कोई मशीन है? और उसने कहा हाँ। और फिर मैंने कहा ठीक है, परमेश्वर इनसे कह रहा है कि वो इनकी ज़रूरत पूरी करेंगे उस सिलाई की मशीन के द्वारा, उसके द्वारा, यानी जो भी काम वो उस पर करेगी। क्या आप समझ रहे हैं? ये बहुत ही सरल वचन था। मैं नहीं जानता उसके हृदय में क्या था, लेकिन जैसे परमेश्वर ने ज्ञान का वो वचन दिया, हम उसका उपयोग कर सकते हैं कि हम लोगों की सेवा कर सके। एक और केस में, वो तो पास्टर्स मीटिंग थी, उनसे बातें खत्म करके मैं एक अजनबी व्यक्ति के पास गया और मैं उन पर भविष्यवाणी करने लगा। और मैंने कहा, प्रभु कह रहे हैं कि आप और आपकी पत्नी, मैं देखता हूँ एक स्कूल, मैं देखता हूँ कि बहुत से बच्चे वहाँ पर हैं, और परमेश्वर कह रहे हैं इसे पूरा करने में वो आपकी मदद करेंगे। वो पूरे अजनबी व्यक्ति थे। उसके बाद में उन्होंने गवाही दी, उस सभा में बताया, मैं पिछले 12 या 13 साल से मैं और मेरी पत्नी प्रार्थना कर रहे हैं इसी बात के लिए कि हम इस तरह के काम को शुरू कर सकें। ये उनके लिए एक शाश्वती के रूप में आ गया, प्रोत्साहन के रूप में आ गया। क्या आप सुन रहे हैं? ऐसी बहुत सी बातें। ये तो बस आत्मिक वरदान सच में क्या करते हैं? वो चर्च की उन्नति करते हैं, वो लोगों को उभारते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं कि आगे बढ़कर वो उस काम को करें। और जबकि हम अमेरिका में थे, मुझे याद है एक बार हम होटल में रुके थे, कहीं सभा कर रहे थे, एक व्यक्ति आया, और जैसे ही वो मेरे सामने खड़े हुए, पवित्र आत्मा ने बताया यशायाह 59, मैं सोचता हूँ वचन 16, शत्रु जब बाढ़ के नाई आएगा तो परमेश्वर का आत्मा झंडा खड़ा करेगा। मैं इस व्यक्ति को जानता ही नहीं था, लेकिन मैंने उस वचन को कहा क्योंकि उस वक्त आत्मा ने मुझे वो दिया। और फिर प्रार्थना पूरी होने के बाद में उसने कहा, जानते हैं, यही तो मेरी सेवकाई के लिए वचन है। यही वचन परमेश्वर ने मुझे दिया और मैं अपनी सेवकाई अभी शुरू करने वाला हूँ। और यही वो सटीक वचन है जो परमेश्वर ने सेवकाई शुरू करने के लिए दिया है। ये तो शाश्वती थी।
उसके लिए प्रोत्साहन थी। क्या आप सुन रहे हैं? ये तो इतना सरल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं हर एक दिन, हर एक पल में। जैसे आप और मैं लोगों की सेवकाई करते हैं, हमें बस ये सीखना है कि पवित्र आत्मा खुद को मेरे द्वारा प्रकट कीजिए, क्योंकि वरदान तो कलीसिया की उन्नति के लिए हैं। तो आपको और मुझे क्या करना है? हमें इच्छा रखनी है आत्मिक वरदानों की। दिन के किसी भी समय, किसी भी जगह जहां आप हैं, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो और अवश्य ही सीखे कैसे पवित्र आत्मा उंडेलता है। तो हमें आत्मिक वरदानों की इच्छा रखनी है। कहिए एक साथ, आत्मिक वरदानों की इच्छा रखनी है। वो हमारी इच्छा को प्रत्युत्तर देते हैं। इसका मतलब अगर आप इच्छा नहीं रखते हैं तो गलती उसकी नहीं है। क्या आप सुन रहे हैं? क्योंकि उसने हमें निर्देश दिए हैं। कुछ लोग ये कहेंगे, बाइबल ये कहती है जैसे वो चाहे वैसे प्रकट करते हैं। सच है, ये कहता है जैसे वो चाहे वैसे खुद को प्रकट करते हैं। लेकिन उसने साथ ही हमें एक और निर्देश दिया है। 3 बार उसने कहा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। क्या आप उसकी इच्छा रखते हैं? क्योंकि अगर आप इच्छा नहीं रखते हैं तो उस पर दोष न लगाएं। ओ, पवित्र आत्मा नहीं चाहता। नहीं, वो चाहता है, पर क्या आप इच्छा रखते हैं? वो इच्छा रखते हैं। क्या आप इच्छा रखते हैं? क्योंकि वो हमारी इच्छा को प्रत्युत्तर देते हैं। हम इच्छा रखते हैं, वो देते हैं। फिर से कहते हैं, हम इच्छा रखते हैं, वो देते हैं। अब ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है कि ये तो आत्मा के वरदान हैं। वरदान या उपहार मुफ्त में दिए जाते हैं, कमाए नहीं जाते। वरदान या उपहार इसलिए नहीं दिए जाते हैं कि आप इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं आत्मिक परिपक्वता में, या फिर आपने इतनी ज़्यादा प्रार्थना की है, या जो भी हो, लेकिन वरदान मुफ्त में दिए जाते हैं। आमीन। और इसे कहते हैं आत्मा के वरदान। और इसके लिए ग्रीक है कैरिस, माटा, कैरिस, अनुग्रह, अनुग्रह के वरदान। लेकिन चर्च इसे बनाता है वर्क्स अमाटा। मतलब हम इसे कामों पर आधारित रखते हैं, इसके बजाय कैरिस पर यानी अनुग्रह पर रखें। ये तो कामों के माटा नहीं, यह है कैरिस माटा, अनुग्रह के वरदान। क्या आप कैरिस्मैटिक हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कैरिस माटा में, यानी अनुग्रह के वरदानों में। और साथ ही मैं मेथडिस्ट हूं, और साथ ही पेंटिकॉस्टल हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं पेंटिकॉस्टल अनुभव में। मैं मेथडिस्ट हूं क्योंकि मैं मैथोडिकल होने में विश्वास करता हूं, इसलिए उन्हें मेथडिस्ट कहते हैं। देखिए, हम जो भी कर रहे हैं उसमें मैथोडिकल हैं। हम मेथडिस्ट हैं। आमेन। सच है। उन्हें क्यों मेथडिस्ट कहा गया? क्योंकि जॉन और चार्ल्स वेस्ली वो बहुत ही मैथोडिकल थे, अपने कामों में अनुशासित थे। हम मेथडिस्ट हैं। क्या बैप्टिस्ट हैं? हाँ, बैप्टिस्ट हूं। मैं डुबकी के बपतिस्मे पर विश्वास करता हूं। हाँ, खैर इसे यहीं पर भूल जाते हैं। लेकिन बात तो ये है, देखिए, ये तो कैरिस्माटा है, यानी अनुग्रह के वरदान हैं। हमने इसे नहीं कमाया, ये हमें मुफ्त में दिए गए हैं। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा क्वालिफायर लगा कर रखा। हमें इतनी प्रार्थना करनी चाहिए, इतना पवित्र होना चाहिए, यानी 7 बार डुबकी लगानी है। इस तरह बहुत सी बातें हमने रखी हैं। लेकिन आराम कीजिए, ये अनुग्रह के वरदान हैं। इसके लिए केवल आपको इच्छा रखनी चाहिए, और ये उसकी सामर्थ है, ये उसके काम हैं, ये उसी का काम है। अवश्य हम ट्रेंड हो सकते हैं, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि इसे कैसे पाए। चलिए यहाँ पर जल्दी से इन 2 वरदानों को देखेंगे और फिर रुकेंगे। चंगाई के वरदान। ये बहुत से वरदान उनके नामों के द्वारा ही हम जान सकते हैं। इसका मतलब क्या है? सेवा में उनका उद्देश्य क्या है? चंगाई के वरदान तो इसलिए है कि लोगों में चंगाई लाए। और ध्यान दीजिए, दोनों शब्द अनेक वचन में हैं। वरदान, चंगाई, मतलब ये तो असीमित है। इस तरह प्रकट होते हम कभी भी कैटलॉग नहीं बना सकते कि चंगाई के सारे वरदान लिखें। चंगाई के सारे वरदान ये असीमित हैं।
कैसे प्रभु लोगों को चंगाई देंगे, वो कैसे छुटकारा देंगे। चंगाई के वरदान, लेकिन ये तो पवित्र आत्मा के काम हैं जो लोगों में चंगाई लेकर आते हैं। और यह हमारे किसी भी भाग के लिए चंगाई है, आत्मा, प्राण और शरीर के लिए। कुछ लोगों को अपनी आत्मा में चंगाई चाहिए, वो आत्मा में जख्मी हुए हैं, वो आत्मिक रीति से जख्मी हैं, क्योंकि जीवन के ऐसे अनुभव रहे हैं, लोगों ने चोट पहुंचाने वाली बातें कही होंगी। वो तो आत्मा में चोट खाए हैं, आत्मा में जख्मी हैं, ये उनकी हड्डियां सुखा देता है। हाँ, मेडिकली यदि आपकी हड्डियां सूख जाएं तो बुरा है, लेकिन जख्मी आत्मा ये क्या करती है? ये उतना बुरा है जैसे कि हड्डियां सूख जाती है, कुछ भी हो। ये अलग विषय है, लेकिन लोगों को आत्मा में चंगाई चाहिए, प्राण में चंगाई चाहिए, मन, इच्छा और भावना में लोग चोट खाए हैं, उन्हें चंगाई चाहिए, वो निराश हैं, परेशान हैं। हर तरह की चंगाई, शरीर में चंगाई चाहिए, तो चंगाई के वरदान इसमें काम करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो फिर आज पवित्र आत्मा यहाँ चर्च में है। अगर आप यहाँ पर हैं और आत्मा में चोट खाए हैं, या अपने प्राण में या अपने शरीर में, ये आत्मा के वरदान हैं। बहुत से मार्गों में से एक है, कुछ लोग सोचते एक ही है, ये बहुत से मार्गों में से है। इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह से चंगाई पा सकते हैं। उसने अपनी आत्मा के द्वारा ये आप में चंगाई का काम करें, और ये वरदान के रूप में आता है। ऐसा नहीं कि आपने इसे कमाए क्योंकि आज आप बहुत अच्छे हैं, आने के पहले 10 अध्याय पढ़े हैं। नहीं, ये वरदान है। शायद आपने एक भी वचन नहीं पढ़ा है, ठीक है, आप इसके योग्य हैं। ये वरदान है, ये मुफ्त में दिया जाता है। आमेन। और ये तो अलौकिक वरदान हैं। ये हासिल की जाने वाली महारत नहीं है। यानी भूतकाल में कोई किताबें आपने पढ़ी आत्मा के वरदानों पर, और लेखक ने कहा होगा अगर आप कई भाषाएं जानते हैं तो आपके पास अन्य भाषा बोलने का वरदान है, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके पास चंगाई का वरदान है। मतलब सच में कहूं तो ये तो पवित्र आत्मा के काम है, क्योंकि कोई भी बहुत सी भाषाओं में बोल सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं कि विश्वासी हो। कोई भी डॉक्टर बन सकता है, डॉक्टर बनने के लिए आपको विश्वासी होने की जरूरत नहीं। अगर कोई नास्तिक डॉक्टर है तो क्या उसमें चंगाई के वरदान है? क्या बाइबल इस बारे में कहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये तो आत्मिक वरदान है, ये तो आत्मा का अलौकिक ऐसा काम है, हासिल की हुई महारत नहीं। हासिल की हुई सारी महारत की हम सराहना करते हैं, महारत के लिए प्रभु का धन्यवाद। देखिए, आप सब लोग या आप में से बहुत से लोग प्रोफेशनल्स हैं, आपने कई साल तक ट्रेनिंग की, कई साल में कई डिग्री पाई, महारत पाई है, लेकिन यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं अलौकिक रीति से उंडेला जाना। आपके पास वो महारत है। चलिए उदाहरण के लिए कहिए आप एक व्यापारी हैं, आपने एमबीए किया है, आपने ये सब कुछ सीखा है, पर पवित्र आत्मा जब बुद्धि की बातें देता है कि व्यापार की समस्या कैसे हल करें, यह हासिल की महारत नहीं है, बुद्धि का वरदान है। क्या आप सुन रहे हैं? तो हम आत्मा के अलौकिक प्रगटीकरण पर कह रहे हैं, ये हासिल की महारत नहीं है। हासिल की महारत के लिए प्रभु का धन्यवाद, उसे बढ़ाइए, सीखते जाइए, लेकिन हम उसके बारे में कह रहे हैं जो इससे भी बढ़कर है। हम कह रहे हैं अलौकिक रीति से काम करना, ऐसी बातें जो हमारी योग्यता से परे हैं, जो प्रभु करते हैं, ये चंगाई के वरदान हैं, उसने दिए, तो हम चंगाई के परिणाम देखते हैं लोगों में। और आज हम कहते हैं प्रभु चंगाई के वरदान बहते चली जाए। बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं, हर तरह के लोग चंगे हुए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 19 में कि प्रेरित पौलुस रुमाल पर प्रार्थना करता था और वो उसे बीमारों पर रखते थे और बीमार चंगा हो जाता था, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। ये तो चंगाई के वरदान का प्रगटीकरण है, क्योंकि ये सामान्य रूप में, स्वाभाविक रूप में नहीं कर सकते। ये तो पवित्र आत्मा का काम होता है। कल्पना कर सकते हैं जब पतरस पैदल चल रहा था 5th एवेन्यू मेन स्ट्रीट में, पता नहीं उसकी परछाई लोगों पर पड़ी और वो चंगे हुए। क्या आप बता सकते हैं? नहीं, ये तो केवल पवित्र आत्मा की सेवकाई होती है अलौकिक रूप में। पर यह असली था क्योंकि लोग आए फ्लाइट से, पूरे देशों से, कि यरूशलेम में पहुंचे, कि सड़कों पर लेटे रहें,
अगर ये असली नहीं होता तो वो नहीं आते। सच तो यह लोग चंगे हुए थे तो वो सारे नगरों से वहां पर आने लगे। चंगाई के वरदान, लोग चंगे हुए। क्या पवित्र आत्मा बदल गया है? हाँ या नहीं? नहीं। क्या बदला है? एक चीज, हमारी इच्छा। हम ज्यादा ही सभ्य हो गए हैं। हमें वापस जाना होगा, यह शब्द अच्छा होगा, पूर्वकालीन, कि हम जाएं उस असली में, सरल में, बालक जैसे विश्वास में, जो बाइबल की बातों पर विश्वास करता है। आमेन। कहिए, पवित्र आत्मा, आपने उन दिनों में इसे किया, आज इसे फिर से कीजिए। और सामर्थ के काम, ये चमत्कार के काम क्या है? ये तो अलौकिक ऐसा सस्पेंशन है व्यवस्था और सामान्य क्रियाओं की, इसलिए कि वहां पर ऐसा कुछ हो जाए। कुछ नॉर्मल प्रोसेसिंग है, प्रभु ने ये नियम रखे हैं इस जगह पर, और मनुष्य में ये सभी नॉर्मल प्रोसेसेस हैं। जब परमेश्वर उस पर हावी होते हैं, उसे दूर कर देते हैं और कुछ होने देते हैं, वही तो चमत्कार के काम है। और हम इसे बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर ने इसे लोगों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया। क्या आप समझ रहे हैं? उसने ऐसे किया। नए नियम में मछली के मुंह में से सिक्का निकला। क्या यह सामान्य है? नहीं। लेकिन क्या परमेश्वर ने इसे किया? हाँ। पतरस ने सारी रात मेहनत की और कुछ भी नहीं पकड़ा। यीशु ने कहा, अपने जाल डालो, और तब जाल फाड़ने वाली, नाव डुबाने वाली इतनी मछलियां पकड़ी। ये क्या है? चमत्कार के काम। 5 रोटी 2 मछली, 5,000 को भोजन दिया। केमिकली बयान नहीं कर सकते हैं कि कैसे वो जो टुकड़े थे वो चेलों के हाथ में बहुगुणित हुए। हाँ, ये होता है। जिस परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की, वो ये चमत्कार कर सकते हैं। अभी आपके जीवन में आपको जो चमत्कार चाहिए शायद अलग हो। आपके लिए शायद कोई द्वार खुले कि आप उसमें से जा सके, या फिर शायद कॉलेज की एडमिशन हो। शायद ये असंभव होगा, पर जब प्रभु द्वार खोलते हैं तो ये चमत्कार है। आमेन। और शायद ये आपके जीवन में कुछ और हो। परमेश्वर परिस्थिति बदल देते हैं, जरूरत पूरी करते हैं, ये चमत्कार है। हम चमत्कार के परमेश्वर की सेवा करते हैं, और चमत्कार करने का वरदान तो अभी भी चर्च में है, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा खुद को प्रकट करता है। आमेन। थोड़ी देर में हम प्रार्थना करेंगे। तो आज के दिन मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, सहमत हो जाए कि पवित्र आत्मा के वरदान तो चर्च में हैं। बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन, चंगाई के वरदान, चमत्कार के काम, विश्वास का वरदान, अन्य भाषा और अन्य भाषा का अर्थ और भविष्यवाणी और आत्माओं की परख, ये सारे वरदान हैं। और पवित्र आत्मा तो इच्छा रखता है कि अपने आप को इन सारे वरदानों के द्वारा प्रकट करें, क्योंकि यीशु तो महिमा पाएंगे और इसके द्वारा चर्च उन्नति पाएगा। लेकिन ये आप पर और मुझ पर है कि इन वरदानों की इच्छा रखें। आमेन। तो हमें दोनों तरफ से इच्छा रखनी चाहिए। इसके साथ खत्म करूंगा। दोनों तरफ से इच्छा रखनी चाहिए। आप पूछेंगे दोनों तरफ से मतलब क्या है? मतलब आप एक तरफ से खड़े हैं कि किसी की सेवा में आप साधन हो, तो इसकी इच्छा रखनी है। या फिर आप दूसरी ओर हैं, आप ऐसे हैं जो ऐसा वरदान पाना चाहते हैं कि आपकी जीवन की जरूरत हो, आप भी इसकी इच्छा रखें, इसमें कुछ गलत नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? दोनों तरफ से। कई बार हम दूसरी ओर होते हैं, प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, प्रभु मुझे चमत्कार चाहिए, प्रभु मुझे प्रोत्साहन का वचन चाहिए, प्रभु मुझे चाहिए। हम उस तरफ होते हैं। इच्छा रखें, कुछ गलत नहीं, गलत नहीं। इच्छा रखें, प्रभु मेरी सेवा कीजिए। कई बार हम तो इस तरफ होते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा काम करते हैं, आप जरिया होते हैं, और आप में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। और आप इच्छा रखेंगे, प्रभु मैं एक जरिया हूं, वरदान की इच्छा रखता हूं, कृपया खोल चंगाई के वरदान, कृपया खोल चमत्कार के काम, कि लोग आशीष पाए। आमेन।
कि प्रभु आप छू ले, आप चंगाई दे, आप छुटकारा दे, चाहे ये आत्मा, प्राण या शरीर हो। कई बार इन वरदानों के द्वारा दुष्टात्माओं की शक्तियां चली जाती हैं और बंधन तोड़े जाते हैं, लोग आजाद होते हैं। आमीन। और इसके पहले कि संदेश खत्म करें और यहां से जाएं, आइए प्रारंभिक कलीसिया जैसे हो जाएं, हमारे विश्वास में सरल रहें। इतने सरल रहे कि विश्वास करें कि बाइबल क्या कहती है। इतने सरल हो कि विश्वास करें कि पवित्र आत्मा अपने आप को अपने वरदानों के द्वारा प्रकट करें। प्रभु, हम जानते हैं हम आधुनिक संसार में रहते, लेकिन मैं अपने विश्वास को सरल रखता हूं, एक बच्चे के जैसे विश्वास करता हूं। बाइबल जो कहती है उस पर विश्वास करता हूं। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा काम कर सकते हैं। विश्वास करते हैं चंगाई के वरदान और चमत्कार के वरदान पर, ये आज हैं। मेरा विश्वास सरल है। मैं विश्वास करता हूं, मैं इच्छा रखता हूं, मैं मांगता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि परमेश्वर काम कर रहे हैं। बाइबल के परमेश्वर आज के परमेश्वर हैं। आमीन। समय बदल गया है, लेकिन परमेश्वर नहीं। बाइबल के परमेश्वर आज के परमेश्वर हैं। अभी हम यहां कुछ पल लेंगे, हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, लेकिन उसके पहले हम हमेशा की तरह लोगों को ये मौका देंगे कि यीशु मसीह पर विश्वास करें। हम पहले इसके बारे में खड़े रहकर लोगों की अगुवाई करेंगे। जानते हैं, यीशु वास्तविक हैं, वो असली हैं। शारीरिक रूप में नहीं देख सकते, लेकिन वो असली हैं, और वही है जो हमारे जिंदगी को बदल सकते हैं। बाइबल कहती है कि यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि हो जाता है। तो यीशु इसलिए नहीं आए कि आपको नए तरह का जीवन जीना सिखाएं। यीशु इसलिए नहीं आए कि आपको बताएं कि कैसे बेहतर जीवन जिए। वो इसलिए आए कि आपको और मुझे नई सृष्टि बना दे। धर्म से आपके लिए नहीं कर सकता, फिलॉसफी से आपके लिए नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नई सृष्टि बनाते हैं। वह हमारे पापों को क्षमा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें अपने पापों की क्षमा चाहिए। वह हमें परमेश्वर के परिवार में लेकर आना चाहते हैं, ताकि हम परमेश्वर की संतान हो, उसके बेटे और बेटियां हो जाएं, और वो हमें नई सृष्टि बनाना चाहते हैं। और बाइबल कहती है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया, उसने उन्हें अधिकार दिया कि वो परमेश्वर के पुत्र हो जाए। यही सबसे बड़ी बात है। कल्पना कीजिए आप परमेश्वर की संतान बनते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप यीशु को स्वीकार करें। आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं अपने घर में हैं, अगर कोई है, आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया, मैं सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। प्रार्थना के बारे में नहीं, लेकिन आपका निर्णय कि आप उसे स्वीकार करें, यीशु मसीह को। ये तो महान सच्चाई है। आप उसे स्वीकार करते हैं, वो आपके पापों को क्षमा करते हैं, वो आपको परमेश्वर की संतान बनाते हैं, वो आपको नई सृष्टि बनाते हैं। वो ये करते हैं। यानी बहुत बहुत साल पहले मैंने ऐसे ही किया, और कह सकता हूं मेरी जिंदगी बदल गई। वो आज आपके लिए करना चाहते हैं। हम ऐसी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में चंगाई और चमत्कार के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें। अगर कोई है जो यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में है या ऑनलाइन में देख रहे हैं, अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं किया कि आपके पापों को क्षमा करे, आपको परमेश्वर की संतान बनाए, आपको नई सृष्टि बना दे, अगर आपने इसे पहले कभी नहीं किया, लेकिन दिल में ये महसूस करते हैं कि मुझे ये जरूर करना चाहिए, मैं चाहता हूं कृपया मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए। कोई मनुष्य जबरदस्ती नहीं करता है, लेकिन आपका हृदय आपसे ये करने के लिए कहता है। मेरे बाद में ये कहिए, अगर आपने इसे पहले कभी नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए, मदद कीजिए कि मैं आपके पीछे चलूं,
केवल आपके पीछे अपने पूरे जीवन भर। मुझे नया मनुष्य बनाइए, मुझे जीना सिखाइए नई सृष्टि के रूप में, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। तो आइए हम सब इच्छा रखें। अगर आप ऐसी जगह पर है जहां पर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करें या चंगाई पाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं इसकी इच्छा रखिए। बाइबल कहती है इच्छा रखिए। प्रभु, मुझे शरीर में चंगाई चाहिए, मुझे मेरी परिस्थिति में चमत्कार चाहिए। इसकी इच्छा रखने में कोई भी गलत नहीं है। इस तरफ हम इच्छा रखते हैं कि निश्चय खोले जाएं चंगाई के वरदान और चमत्कार के काम, चंगाई के वरदान और चमत्कार के काम। पिता, हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जैसे आपके वचनों से हमने सुना है कि ये वरदान तो चर्च में हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में इन वरदानों में होकर काम करें। प्रभु, चंगाई के वरदान बहते जाएं कि लोगों की जरूरत, जो कि उन्हें चंगाई पानी है और छुटकारा पाना है, प्रभु चमत्कार के काम यहां पर होने पाए। जीवन की इन परिस्थितियों में चमत्कार होते चले जाएं। इतना ज्यादा कि परमेश्वर यहां तक कि संबंधों में, देखिए, मैं एक व्यक्ति के बारे में इस तरह से अभी जानता हूं कि ऐसे लोग हैं जो आपका विरोध कर रहे हैं, आपके शत्रु हैं। उनका चेहरा तो बदल रहा है कि वो तो आपके मित्र हो जाएंगे। ऐसे लोग जो आपको अपने शत्रु के रूप में देखते हैं, बदल रहे हैं, आपके मित्र बन रहे हैं। यहाँ कोई है, ऐसा कोई है जिन्हें अपने जीवन में ऐसा चमत्कार चाहिए? हाथ उठाइए। मैं इसे ले लेता हूँ। मैं देखता हूँ हाथ उठे हैं। मैं इसे ले लेता हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। प्रभु, मुझे पता नहीं ये कैसी परिस्थिति है, लेकिन मैं इसे लेता हूँ कि वही लोग जो मेरे विरुद्ध में हैं, वो मेरी ओर से खड़े हो। उनके चेहरे बदल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आप पर अपनी दया दिखाएंगे और उन्हें बदल देंगे कि वे आपके ऊपर में दया करें। वह ऐसा करेंगे कि उनका आपके लिए पूरा रवैया ही बदल जाएगा। बस याद रखिए, परमेश्वर अपनी दया आप पर करते हैं, अपनी भलाई आपके जीवन पर लाते हैं। वो बदल जाते हैं, ये तो परमेश्वर का काम है आपके लिए। तो पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपका आदर करते हैं। पिता, हम छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं कि वरदान आए, कि निश्चय ही चंगाई और चमत्कार खोले जाएं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। मैं याद करता हूं ऐसे कुछ चंगाइयां जो कि हड्डियों में हुई थी। उनके हाथ में चोट लगी थी और उनकी हड्डी में चंगाई मिली। और ऐसे अगर लोग हैं यहाँ पर, अगर आप ऐसी स्थिति में हैं, तो जहाँ भी हैं आप, जहाँ पर दर्द है या परेशानी है, वहाँ थाम लीजिए। जहाँ चोट लगी थी वहाँ पर अभी ये चंगाई आ जाए, और ये चंगाई आ जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद इस चंगाई के लिए। धन्यवाद, आपके नाम को धन्य कहते हैं यीशु, धन्य कहते हैं। आपका आदर करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता, जो भी चंगाई चाहिए इनकी आत्मा में, इनके प्राण में और इनके शरीर में, अभी इस समय वो सारी चंगाई आ जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। यहाँ तक कि वैवाहिक परिस्थिति में आपकी चंगाई का काम होने पाए, चमत्कार का काम होने पाए। शायद आप ये सोचे कि ये कभी नहीं बदल सकता, लेकिन जिसने पानी को दाखरस में बदला, क्या वो आपकी परिस्थिति नहीं बदल सकता है? जिसने चट्टान में से पानी निकाला,
क्या वो आपकी परिस्थिति को बदल नहीं सकता है? यहाँ तक कि आपके विवाह में परमेश्वर का काम होने पाए, परमेश्वर का चमत्कार होने पाए। हमें सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये कैसे होगा, हम बस परमेश्वर में चले और अपनी भूमिका निभाए और परमेश्वर सब कुछ बदल देंगे। परमेश्वर जिसने कड़वे पानी को बदल दिया मीठे पानी में, आपके विवाह की परिस्थिति को बदल दे और उसे मधुर बनाए। और कहिए, प्रभु मैं इस चमत्कार के काम को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए इसे स्वीकार करता हूँ, वैवाहिक परिस्थिति में स्वीकार करता हूँ। मैं इसे ले लेता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु चमत्कार होते जाएं, चंगाई होते चले जाएं। अभी प्रभु जबकि लोग इसकी इच्छा रखते हैं, चाहे मैंने इसके बारे में कहा या इसके बारे में बताया या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु जैसे वरदानों की लोग इच्छा रखते हैं, चाहे डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु चमत्कार कीजिए। प्रभु हम डॉक्टर का आदर करते हैं, जो हमारी सेवा करते हैं उनका आदर करते हैं, पर प्रभु आप चमत्कार करने वाले हैं। चमत्कार कीजिए, असंभव काम कीजिए। जैसे आपके लोग आपकी ओर देखते हैं, चंगाई के लिए, चमत्कार के लिए, असंभव काम कीजिए, असंभव काम कीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं बस ये याद करता हूँ हमारे छोटे बच्चों के लिए, जबकि हमने उनके लिए प्रार्थना की थी कुछ समय पहले ही प्रार्थना की। ऐसा बच्चा जिसके सिर में ट्यूमर है, उन्होंने सारे टेस्ट करवाए हैं। हमारी प्रार्थना के बाद बस कुछ ही घंटों में सारे ट्यूमर गायब हो गए और मैं बस खोलता हूँ उसी चंगाई को, उसी काम को। शायद कुछ लोग हमें देख रहे हैं और आपका कोई बच्चा है और हो सकता है कि आप ऐसी परिस्थिति में हैं कि परमेश्वर जिसने ये चमत्कार किया है वो आपके बच्चे के लिए यही चमत्कार करेगा। चाहे वो चंगाई जो भी हो जो आपके बच्चों को चाहिए। प्रभु बच्चे जिन्हें चंगाई चाहिए शायद हॉस्पिटल में होंगे, वो अभी देख रहे होंगे। प्रभु यही चमत्कार उनके लिए फिर कीजिए, फिर से कीजिए, इसे फिर से कीजिए। उन बच्चों के लिए जो हॉस्पिटल में हैं, उन बच्चों के लिए जिन्हें चंगाई चाहिए, फिर से कीजिए, फिर से कीजिए प्रभु, फिर से कीजिए। और माता पिता आनंद मनाएं जब वो चंगाई के काम को होते हुए देखेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपका आदर करते हैं। फिर से कीजिए। धन्यवाद। तो पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं हर एक चंगाई के वरदान के लिए और हर एक चमत्कार के लिए जो आपने किए हैं अपने लोगों के जीवन में, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। ठीक है, हम खत्म करेंगे। हम आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि जब आप चमत्कार पाते हैं, कुछ होता है चंगाई या चमत्कार, तो अपनी गवाही भेजिए testimony@apc.org पर, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड हो और हम इसे लोगों को बता सके। चलिए प्रार्थना करते हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं अपने लोगों की सेवकाई करने के लिए कि हमारे पास अद्भुत गवाही होगी कि यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सके। धन्यवाद। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसके पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ सदा होती रहे, यीशु के नाम में। आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।